नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG 2026 के एक बड़े ही बेहतरीन कोर्स के बारे में, जिसका नाम है हिंदू स्टडीज अर्थात हिंदू अध्ययन। दोस्तों, लगातार आप सभी के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप सभी ने व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से लगातार दोस्तों क्वेश्चन उठाया है कि सर, यदि इस एग्जाम को हमें क्रैक करना है, हिंदू स्टडीज से पीजी में पढ़ना है दोस्तों, तो हमारे लिए कौन सी ऐसी बुक है, कौन सी ऐसी पुस्तक है जो कि उपयोगी होगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, या फिर हमें कहां से इसके जो नोट्स हैं वो मिल सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिनको कि आप पढ़कर इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कि आपको CUET PG 2026 या फिर दोस्तों आने वाले एग्जाम्स के लिए जो हिंदू स्टडीज का कोर्स है उसकी प्रिपरेशन कराता है। यह एकमात्र ऐसा चैनल है दोस्तों। हम अपने इस चैनल के माध्यम से CUET PG के जो पेड बैच है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PDF ई नोट्स मटेरियल्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स के कंप्लीट पैकेज जो है दोस्तों वो आपको देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों आप इसको इजीली हमारे जो एप्लीकेशन है रुद्र एजुकेशन हब, जिसको कि दोस्तों आप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से दोस्तों इस पर कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। चाहे तो इंडिविजुअली आप मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं या फिर कंप्लीट बैच भी परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो क्लासेस है वो, PDF नोट्स मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ में दोस्तों मॉक टेस्ट, सारी चीज सुविधाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं CUET PG के इस कोर्स के बारे में। दोस्तों, जो CUET PG है आप सभी जानते हैं, यह एक ऐसा कोर्स है जो कि मल्टीपल एग्जाम को लेके एक ही एग्जाम कंडक्ट कराता है ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे हिंदू स्टडीज के लिए जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है वो मानी जाती है BHU, इसके अलावा दोस्तों DU, इसके अलावा JNU, इसके अलावा नालंदा, इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटी है जिसमें अभी करंटली हिंदू स्टडीज का जो कोर्स है वो आपको देखने को मिलेगा। और यदि आपका भी ये है कि हमें इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो आपको पता होगा कि इनकी जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा जाती है यूनिवर्सिटीज की। बाकी कट ऑफ में तो आप आराम से एडमिशन पा जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ BHU की और DU की जाती हुई दिखाई देगी हिंदू स्टडीज के मामले में। अब ऐसे में ये जो कोर्स है, अब आपको पता होगा कि कंप्लीट कोर्स में 75 क्वेश्चन जो हैं, 75 जो क्वेश्चंस हैं वह देखने को मिलते हैं, ठीक है। और 76 के 75 क्वेश्चन आपके जो हिंदू स्टडीज का जो सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर मैंने दोस्तों ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। और ये 75 क्वेश्चन डेडिकेटेड आपके उसी सिलेबस से देखने को मिलेगा, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट जो रिलीजन है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपके हिंदू धर्म, जिसको आप सनातन धर्म भी कहते हैं, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपसे जो है कि जो बौद्ध धर्म है उनसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। और तीसरा जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है जैन धर्म से। तो इन 3 धर्म से जो है, सनातन धर्म जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन तीनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी कभार आपको जो सिख धर्म है उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसमें भी अपनी अलग अलग चीजें हैं, यदि हमको पढ़नी है, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कहां पे इसके नोट्स मटेरियल्स मिलेंगे, सारी चीजें। तो यदि आपको पढ़ना है तो मतलब कि आपको जो रिलीजियस प्रोस्पेक्ट है, ये तीनों धर्म आपको, सनातन, बौद्ध, जैन धर्म, ये मुख्यतः आपके जो एंशिएंट इंडिया का पार्ट है उसमें देखने को मिलता है, जिसमें इनके संबंधित जितने इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, जिसको कि हम लोग साहित्य के रूप में जानते हैं, उसको आपको पढ़ना, हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य। अब उसमें आपके यदि हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में आपको पढ़ना है, जैसे में वेद पढ़ना है, पुराण पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, ठीक है, आरण्यक पढ़ना है,
ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना है, महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी हैं। ठीक है, ये हिंदू धर्म की बात। वैसे ही जैन धर्म के भी अपने साहित्य हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के अपने साहित्य हैं, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको जितनी इनकी स्थापत्य संरचनाएं हैं, स्थापत्य संरचना की यदि हम बात करें, आर्ट एंड आर्किटेक्चरल, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, मंदिरों की अपनी अलग अलग शैलियां हैं, नागर है, द्रविड़ है, बेसर है। अब इन मंदिरों को अलग अलग देवताओं को समर्पित करके बनाया गया, जैसे कोई मंदिर शिव को समर्पित है, कोई विष्णु को समर्पित है, कोई दुर्गा को, कोई शक्ति को, तो अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं। तो उनका निर्माण किसने कराया, कहां पर स्थित है, किस देवता को समर्पित है, उसमें क्या कुछ अंकन मिलता है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म में चले आइए तो वहां पे आपको स्तूप का प्रमाण मिलता है, गुफाओं के प्रमाण मिलते हैं, विहारों के प्रमाण मिलते हैं। ये कहां पर हैं, किस स्थान पर है, इसका निर्माण किस काल में हुआ, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मूर्तियां हैं, मूर्तियां, अब आपको हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियां, उनकी अपनी एक अलग पहचान है, उनके अलग नाम, जैसे हरिहर की मूर्ति, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ कि हरिहर मतलब क्या है, हरि का मतलब होता है विष्णु और हर का मतलब होता है शिव। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कि इन मूर्तियों का प्रमाण मिला कहां से, किस स्थान से प्राप्त हुई हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया। वैसे ही बौद्ध धर्म में चले आइए तो भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां अलग अलग स्थानों से प्राप्त हैं, उनमें अवलोकितेश्वर की मूर्ति अपनी है उनकी, साथ ही साथ उनके अलावा बौद्ध धर्म के अलग अलग आयाम की जो मूर्तियां हैं वो मिलती, चाहे आपके हीनयान की बात करें, चाहे आप महायान की बात करें। वैसे ही जैन धर्म की मूर्तियां हैं, इसमें आपके 24 तीर्थंकरों की अपनी अलग परिभाषाएं, उनके द्वारा दिए गए नियम, प्रतिनियम, उपनियम, उन सभी को आपको पढ़ना है। और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे हिंदू धर्म के तीर्थ स्थल, जैन धर्म के तीर्थ स्थल, बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल, हिंदू जैन बौद्ध से संबंधित जो आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं, महावीर स्वामी के जीवन की घटनाएं, पार्श्वनाथ के जीवन की घटनाएं, एवं हिंदू धर्म से संबंधित जितने महत्वपूर्ण संत इत्यादि हुए, जैसे आपके रामानुजाचार्य से लेके शंकराचार्य से लेके, ठीक है, आर्यभट्ट से लेके जितने महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं, उनसे संबंधित भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब यदि हम लोगों ने छोटे से ब्रीफ में जाना कि कहां से कौन सी चीजें पूछी जा रही हैं, तो आप एक प्रकार से माइंड मेकअप कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा कि ये मुख्यतः चीजें गोल गोल घूम रही किसके पूरे किनारे, एंशिएंट इंडिया के पार्ट में, अर्थात जो प्राचीन इतिहास का भाग है वहां पर। अब क्वेश्चन ये है कि इनके नोट्स मिलेंगे कहां पे। मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से कोई डेडिकेटेड बुक कहीं पे भी मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि हिंदू स्टडीज का एक फिक्स्ड सिलेबस है और उस सिलेबस पे एक फिक्स्ड बुक है, आप उसको परचेज करेंगे, पढ़ेंगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा। नहीं, अभी तक मार्केट में ऐसी कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है जो कि आपके सिलेबस के हूबहू आपको देखने को मिले। अब पढ़ेंगे कहां से, उसके लिए मल्टीपल बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास यदि एंशिएंट इंडिया की, प्राचीन भारत की कोई एक अच्छी बुक है जो कि आपको 800, 900, 600 के आसपास में पड़ेगी, तो वहां पे कंप्लीट हिस्ट्री जो एंशिएंट इंडिया की होगी वो मिलेगी। अब उसमें से आपको खोज कर निकालना पड़ेगा जो हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, महाकाव्य है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक हैं, ठीक है, इनको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, वेदों में भी 4 वेद हैं, आपको पता है, यजुर्वेद से लेके, सामवेद से लेकर, अथर्ववेद से लेकर और सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद से लेकर। अब इनकी भी अपनी शाखाएं हैं, इनके अंदर भी डिटेलिंग है, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। केवल ये पढ़ लेने मात्र से नहीं होगा कि 4 वेद हैं, 4 वेदों के ये नाम है, इनका प्राचीनतम से लेके नवीनतम का क्रम है, नहीं, आपको आपकी एग्जाम के हिसाब से इन डेप्थ स्टडी करके जानी पड़ेगी। और उसके इन डेप्थ स्टडी के लिए आपके पास एक अच्छी बुक का होना जरूरी है। और मार्केट में हिंदू स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है। अब आपको मैं कुछ एक बुक का नाम बता रहा हूं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छा खासा जो नोट्स है, मटेरियल्स है, वो वहां पे मिल सकता है। जैसे सौरभ चौबे सर की एक बड़ी जबरदस्त बुक है प्राचीन भारत, ये इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और ये आपके हिंदी में भी। एंशिएंट इंडिया इंग्लिश में है इनका वर्जन और प्राचीन भारत उसका हिंदी में। इसमें आपको मैक्सिमम जो चीजें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अब इसके अलावा
आप केसी श्रीवास्तव एक बुक है वो भी देख सकते हैं प्राचीन भारत के ऊपर। उसको तो प्राचीन भारत का महाकाव्य हम लोग कहते थे, जब लोग बीए में पढ़ते थे बीएचयू में, तो उस दौरान इसको महाकाव्य कहते थे, क्योंकि ये एक ऐसी इतनी मोटी बुक है लगभग, और इसमें एंशिएंट इंडिया का लगभग सारी चीजें, सामाजिक स्थिति से लेकर धार्मिक स्थिति से लेकर राजनैतिक आर्थिक सारी चीजें उसमें दी गई हैं, जो कि आपकी एग्जाम के थोड़ी अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, तो सौरभ चौबे, केसी श्रीवास्तव, इसके अलावा आप चाहें तो उपेंद्र सिंह वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन उपेंद्र सिंह उतनी फायदेमंद साबित नहीं होगी जितने कि सौरभ चौबे सबसे बेस्ट होगी। अब यह है कि कंटेंट आपको खोजना पड़ेगा, पूरा कंटेंट आपको सिलेबस पूरे बुक के अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग कंटेंट में छिपा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि सौरभ चौबे आपने बुक खरीद लिया तो आपको कंटेंट मिल जाएगा एक ही स्थान पे, आपको उनके चैप्टर्स के बीच से कंटेंट निकालना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए या तो आप वो कर सकते हो बेटे, या फिर आप चाहो तो हमारे चैनल के ऊपर भी जो आप कंटेंट है आप देख ही रहेंगे, हिंदू स्टडीज संबंधित कई सारे जो कंटेंट है वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की बात करें, मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की बात करें, या फिर क्लासेस की बात करें, आप यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे। अब इनकी लगभग कंप्लीट जितने मेजर टॉपिक हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, महत्वपूर्ण ग्रंथ, उनके लेखक, मंदिर स्थापत्य संरचनाएं, कला स्थापत्य संरचनाएं, मूर्तियों से संबंधित जानकारियां, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, शंकराचार्य से लेकर जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हिंदू स्टडीज के, जिसमें आपके विवाह क्या होता है, विवाह के प्रकार क्या होते हैं, संस्कार क्या है, संस्कार के प्रकार क्या है, पुत्र क्या है, पुत्र के प्रकार क्या है, ये सारी चीजों का जो नोट्स है डेडिकेटेड अच्छे से, वो आपको हमारा जो एप्लीकेशन है रुद्र एजुकेशन हब, वहां उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको जो मैंने बैच बताया उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्लासेस भी मिल जाएंगे जिसमें इन डिटेल हमने डिस्कस किया है, चीजों को पढ़ाया है, उनके नोट्स भी वहां पे मिल जाएंगे, उनके ऊपर बने हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो भी मिल जाएगी, पीवाईक्यू जो मैंने सॉल्व कराया है उनकी लेक्चर की जो वीडियोस हैं वो भी मिलेंगी, उनकी पीडीएफ भी मिलेगी, साथ में मॉडल पेपर एंड आंसर की जो है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर का, वहां पर रुद्र एजुकेशन हब डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को। अब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करके लॉगिन करेंगे और वहां से उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं पुनः बता दूं कि मेरा उद्देश्य यहां पे अपने कोर्स का प्रचार करना नहीं, मैंने आपको कंटेंट बता दिया है। आप चाहें तो सौरभ चौबे, केसी श्रीवास्तव, इन बुकों को लेके वहां से भी कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, वहां से भी कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो YouTube चैनल है वो आपको वहां पे तो कंटेंट प्रोवाइड कराने का काम करता ही करता है। बस ये है कि पेड बैच में आपको एक डेडिकेटेड जो चीजें हैं, चाहे वो क्लासेस से लेके मॉक टेस्ट सीरीज हो, पीडीएफ नोट मटेरियल हो, सारी चीजें आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। और विगत वर्षों में हम लोगों ने, चाहे वो BHU हो, चाहे DU हो, नालंदा हो, बड़ौदा यूनिवर्सिटी हो, इसमें हम लोगों ने सिलेक्शन दिया हुआ है, जो कि आप हमारे जो YouTube है उसमें पोस्ट के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए उम्मीद करते हैं कि हेल्पफुल रही होगी। वीडियो से संबंधित या फिर इस कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारा जो चैनल का दिया गया नंबर है 9936344448, उस पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।